हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है इसके क्या फाइंड करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या फाइंड करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, और हमें उसको वेरीफाई करना है कि हम मेथड लगा रहे हैं कौन सा? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम, इसमें तीन टर्म है, 1, 2 और 3। इसमें 3 टर्म्स है। अब हमें बनाने हैं दो दो के ग्रुप। अगर मैं इन दोनों का ग्रुप बनाता हूं तो ये रह जाता है, और इन दोनों का ग्रुप बनाता हूं तो ये रह जाता है। तो मैं क्या करूं? मैं करूंगा इन 3 टर्म को कन्वर्ट करूंगा 4 टर्म्स में। कितनी टर्म्स में? 4 टर्म्स में। तो अब मैं 4 टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होगी, और हमें किस टर्म को डिवाइड करना होगा? मिड टर्म को। ठीक है, मिड टर्म के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आ जाए। ठीक है, a इंटू सी क्या होता है? यानी कि 8 इंटू इसका कोफिशिएंट जो भी हो, अभी इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, और प्लस माइनस करने पर 2x आए। या तो प्लस करें तब 2x आए, या फिर माइनस करें तब 2x आए। ठीक है, तो अब हम इसके टुकड़े करते हैं। हमारे पास लिखा है x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x, सॉरी माइनस का नहीं, प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, तो हमने दो टुकड़े कर लिए। देखो 2x को दो भागों में लिखा है, क्या बचना चाहिए? माइनस का 2x। देखो माइनस का 4x प्लस का 2x, क्या बचेगा? माइनस का 2x। बाकी फर्स्ट टर्म को एंड लास्ट टर्म को एज इट इज रखा है। ठीक है, क्योंकि ये हमने 4 टर्म्स क्यों बनाई है? ताकि मैं इजीली दो दो के ग्रुप बना सकूं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? x माइनस 4। जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों ब्रैकेटों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यानी दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारे टुकड़े सही हैं, अदरवाइज हमारे टुकड़े गलत है। ठीक है, अब देखो एक तो ये टर्म बनी है और दूसरी टर्म ये बनी है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 4। देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से ये कॉमन आ गया। इधर से क्या बचा? इधर से बचा हमारा x, और इधर से क्या बचा? प्लस का 2। तो ये दोनों हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए हैं? फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं? फैक्टर। अब हम इन फैक्टर से क्या बनाएंगे? जीरोज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फैक्टर है x माइनस 4 इक्वल रख दिया है हमने किसके? जीरो के। और दूसरा फैक्टर है हमारा x प्लस 2 इक्वल रख दिया है जीरो के। बताओ माइनस का 4 है, अगर उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? 4 आएगी। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू, ये प्लस का 2 है, उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2 आएगी। ठीक है, अब ये दोनों हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए हैं? जीरोज आ गए हैं। ठीक है, क्या आ गए हैं? जीरोज आ गए हैं। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। क्या करना है? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन सोल्व करते हैं हम। क्या होता है वेरिफिकेशन? मान लेते हैं हम पहले जीरोज को हमने क्या माना? अल्फा, और दूसरे वाले जीरोज को हमने क्या माना? बीटा। ठीक है, फर्स्ट जीरोज को हमने मान लिया है अल्फा, एंड सेकंड जीरोज को हमने क्या मान लिया है? बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, पहले अल्फा की वैल्यू बताओ और बीटा की। अल्फा की वैल्यू क्या है? 4, तो जमाते हैं 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस 2 इक्वल होना चाहिए। क्या लगा है? माइनस लगा है। पहले माइनस था तो यहां में माइनस लगाया। अब आगे लिखना है हमें कोफिशिएंट ऑफ x। बताओ कोफिशिएंट ऑफ x कौन है? माइनस का 2, तो माइनस 2
डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है। अब सोल्व करते हैं इसको, 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइड बाई 1। 4 माइनस 2 क्या होता है 2 इक्वल हो गया किसके 2 के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हमने अभी ये सम ऑफ जीरोज से किया है, सम ऑफ जीरो, देखो दोनों जीरोज का क्या किया है सम किया है। हम दूसरी बार चेक करेंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा और बीटा बताओ, अल्फा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म कौन सी थी -8 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो 1 लगा देंगे। 4 2 जा 8 और प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहां से भी क्या बचेगा -8। तो ये हमारा क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है ये भी। ठीक है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए प्रोडक्ट में भी और सम में भी। ठीक है, सम ऑफ जीरोज में भी दोनों इक्वल आने चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है, अब हम इसे भी किस मेथड से करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास कितनी टर्म्स है 3 टर्म है, और 3 को हमें कितने में कन्वर्ट करना है 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। कितने टर्म में 4 टर्म्स में। तो बताओ मैं किस टर्म के टुकड़े करूंगा मिड टर्म के। मिड टर्म के ऐसे 2 टुकड़े करो कि देखो 4 इंटू 1 यानी कि 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, और या तो उसको प्लस करें या उसको माइनस करें तब भी क्या आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने टुकड़े किए हैं इसके 2 और 2 यानी कि -2 अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बनता है -4, और -2 इंटू -2 क्या बनता है हमारा मल्टीप्लाई करने पर 4 बनता है। ठीक है, तो हमारे 2 टुकड़े हो गए हैं 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब हम इजीली 2 के ग्रुप बना सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, देखो 2 की टेबल में आता है 4 और 2 तो ऑलरेडी है ही, तो 2 कॉमन आ रहा है, और दोनों में s भी है तो s कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ से 2s माइनस, यहां से तो सब कुछ चला गया तो 1 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा 1 कॉमन आएगा, तो माइनस का 1 कॉमन आ गया। क्या बचेगा एज इट इज यही बच जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस 1। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, अब इसमें से यानी कि इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इस टर्म में से कॉमन आ रहा है 2s माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, इधर से क्या बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, ये हमारे दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए हैं फैक्टर हो गए हैं। अब हम इनसे बनाएंगे जीरोज, तो एक एक बनाते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल 0 और 2s माइनस 1 इक्वल जीरोज। ठीक है, तो माइनस का है उठ के जाएगा प्लस का, माइनस का है उठ के जाएगा प्लस का, तो क्या बनेगा 2s इक्वल 1 और क्या बनेगा 2s इक्वल 1। तो हमें चाहिए s की वैल्यू, s बराबर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो s की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये दोनों हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ गए हैं जीरोज आ गए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इनका वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या करते हैं वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन करते हैं हम। तो वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा, इसको फर्स्ट वाले को हमने क्या मान लिया है अल्फा और सेकंड वाले को हमने क्या मान लिया है बीटा।
ठीक है, फर्स्ट वाले को अल्फा और सेकंड वाले को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2। तो अल्फा की वैल्यू जमाते हैं हम 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल है, देखो आगे क्या लगा है माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स हो तो एक्स वेरिएबल है हमारा, एक्स वेरिएबल हो तो एक्स, और अगर एस वेरिएबल है तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल कौन सा है हमारा एस है, तो कोफिशिएंट ऑफ एस और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, एस का कौन कोफिशिएंट है माइनस का 4, तो माइनस का 4 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कौन है 4 है, तो 4 जमा देंगे। तो बताओ दो फ्रैक्शन नंबर को या तो प्लस करें या माइनस करें, तो कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर, हमें तो प्लस करना है तो हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 2 डिवाइड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 डिवाइड बाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4। देखो दोनों को अगर हम काटते हैं तो 1 बनता है, इन दोनों को भी काटते हैं तो 1 बनता है, तो हमारा 1 इक्वल आया है 1 के। इसका मतलब ये क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड से चेक करते हैं कि अल्फा ऑन टू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, देखो वेरिएबल जो भी हो, x हो तो x लिखेंगे, s हो तो s लिखेंगे, k हो तो k लिखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यही तो थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो 1 कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4 है, तो ठीक है 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल हो गया 1/4 के, तो ये भी हमारा क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। तो हमने दो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्या है देखो 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, पहले हम अपने वेरिएबल की पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, वेरिएबल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हमारी फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यानी कांस्टेंट टर्म लास्ट में होता है, तो पहले हम इसको सही रूप देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस -7x को पहले लिखेंगे और -3 को बाद में लिखेंगे। तो हमने लिखा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है माइनस का 3। अब हमें वापस बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सोल्व करना है, तो हमारी मिड टर्म के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 3 × 6 यानी 3 × 6 क्या होता है 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, या तो प्लस करे तब 7 बने, या फिर उन दोनों टुकड़ों को अगर माइनस करे तब क्या बने 7 बने। ठीक है, तो हमने इसके टुकड़े किए हैं 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। देखो 6x स्क्वायर पहली टर्म एज इट इज, -3 लास्ट टर्म एज इट इज। हमने -7x को दो भागों में लिख दिया है, माइनस का 9x प्लस का 2x। ठीक है, तो 9 2 जा 18 बन रहा है, और हमने 9 में से अगर 2 चले गए तो माइनस के 7x बच जाएंगे। ठीक है, अब हम दो के ग्रुप बना सकते हैं इजीली, तो हमने दो के ग्रुप बनाए। बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x, क्या बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखो ब्रैकेट दोनों सेम है तो यही कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3। इधर से क्या बचेगा
3x और इधर से क्या बचेगा प्लस का 1। ये दोनों हमारे फैक्टर आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इन फैक्टर से हम बनाएंगे जीरोज, तो फैक्टर से हम जीरोज बनाएंगे तो क्या वैल्यू होगी, देखो 2x माइनस 3 इक्वल 0 और दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये माइनस का 3 है, उठ के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2x इक्वल 3। तो x की वैल्यू क्या होगी 3 डिवाइड बाई ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ऐसे हम इसको भी बनाते हैं, प्लस का 1 है उठ के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बनेगा 3x इक्वल -1। तो x की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में और x की वैल्यू क्या आएगी -1/3। ये हमारे दोनों जीरोज आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो वेरिफिकेशन करते हैं हम। तो वेरिफिकेशन में क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ जीरोज, यानी कि पहले वाला जीरोज और दूसरे वाला जीरोज। मान लेते हैं पहले वाले जीरोज को अल्फा और दूसरे वाले जीरोज को बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट जीरोज हो गया हमारा अल्फा और सेकंड जीरोज हो गया हमारा बीटा। होना क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है -7। देखो पहले से माइनस है तो एक माइनस तो ये हो गया। अब लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है -7, तो -7 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है 6 है। ठीक है, सोल्व करो। देखो 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6। दो फ्रैक्शन नंबर आ गए, इनको माइनस करना है तो दो फ्रैक्शन नंबर को या तो हम प्लस करें या हम माइनस करें। तब हम कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। तो हमने एलसीएम लिया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एलसीएम आया। 6 को डिवाइड दिया 2 से आया 3, मल्टीप्लाई किया 3 से आया 9। 6 डिवाइड बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। ठीक है, इक्वल हो गया 7/6 के। बताओ 9 माइनस 2 क्या है 7/6 इक्वल हो गया है 7/6। तो ये क्या हो गया है हमारा वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, ऐसे हम सेकंड के लिए चेक करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, क्या वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3 इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो है 3, और उसी को क्या कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है। ठीक है, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 क्योंकि 3 इंटू -1 -3, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई देखो कांस्टेंट टर्म क्या थी कांस्टेंट टर्म, और वो क्या थी हमारी 3 नहीं थी, क्या थी -3। क्या थी -3 क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है तो कांस्टेंट टर्म क्या हुई -3। तो ये बना माइनस का 3/6, दोनों इक्वल बने हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है भाई, ऐसे ही हम क्वेश्चन 4 को करके देखते हैं। बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 और u। क्या बचेगा यहां से u - 2। ठीक है, इसके यही फैक्टर होंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही 2 टर्म थी तो दोनों का हमने एक ग्रुप बना लिया। हमें इसके टुकड़े करने की जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि इसमें अगर 3 टर्म होती तो हम उसको 4 टर्म में कन्वर्ट करते। इसमें तो ऑलरेडी 2 ही टर्म थी तो हमने इसका एक ही ग्रुप बना लिया है। ठीक है, अब बताओ, अब ये हमारा एक फैक्टर तो हुआ हमारा ये और दूसरा फैक्टर हुआ हमारा ये। दोनों के जीरोस बना लो, 4u इक्वल 0 और दूसरा u - 2 इक्वल 0। तो 4
इक्वल होगा, u इक्वल होगा 0 डिवाइड बाई 4, तो u की वैल्यू क्या आएगी 0, u की वैल्यू क्या आएगी 0। ऐसे ही हम सेकंड को करके देखें, ये माइनस का 2 है, उठ के जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो u इक्वल हो जाएगा 2, यानी कि हमारे पास दो जीरोज आ गए हैं, एक तो 2 और एक जीरोज। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होंगे 2 और 0। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन करेंगे, हमने फर्स्ट जीरोज को माना है अल्फा और सेकंड को मान लिया है बीटा। ठीक है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है u, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u, वो भी माइनस का, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 इक्वल हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ u कौन है, कोफिशिएंट ऑफ u कौन है माइनस का 8, तो माइनस 8 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कौन है 4। ठीक है, सोल्व करो, 0 प्लस 2 कितना होता है 2, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और 8/4। जैसे हम इसको कट करेंगे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो वैल्यू आएगी 2 इक्वल 2। तो ये हमारा क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। हम सेकंड मेथड से भी चेक करते हैं। सेकंड मेथड हम अपना लगाएंगे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। वेरिएबल कौन है u है, तो u लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 2, अल्फा की तो वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू 2 इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, क्या इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, ऐसी कोई टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसी टर्म है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे भाई इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है 0 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। u स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 4, तो 0 डिवाइड बाई 2 सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 और 0 डिवाइड बाई 4 0, तो ये दोनों भी क्या आए हैं इक्वल आए हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया है वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5th, सेकंड का 5th, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमारे पास ऑलरेडी दो ही टर्म है और इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस नंबर का हम डायरेक्ट जीरोस बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, माइनस का 15 है, अगर उठ के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, टी स्क्वायर इक्वल हो गया है 15, स्क्वायर हटाया और लगाया अंडर रूट। ठीक है, और वो भी किसमें प्लस माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो बताओ टी की वैल्यू क्या आई, टी की वैल्यू आई अंडर रूट 15 और दूसरा टी की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, तो हमारे पास दो जीरोज हो गए, एक तो 15 एक माइनस रूट 15। ठीक है, तो फर्स्ट को हमने माना है अल्फा और सेकंड को हमने मान लिया है बीटा। वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन करते हैं, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है टी, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 15 इक्वल होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी। हमारे पास कोई भी नंबर टी है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, टी वाले टर्म ही नहीं है, तो क्या होगी वो 0 होगी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। देखो सोल्व करो, माइनस का रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15
इक्वल हो गया, देखो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 15 माइनस 15 भी क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 0। तो ये हमारा फर्स्ट वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड के समझते हैं, सेकंड कंडीशन से कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमारा वेरिएबल टी है तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है √15 अंडर √15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू माइनस का अंडर √15 माइनस का अंडर √15 इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, माइनस का 15 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। देखो अंडर √15 इंटू अंडर √15 क्या बन जाएगा, कंप्लीट 15। ठीक है, पूरा नंबर बन जाएगा, तो क्या बनेगा 15। अब देखो ये प्लस का इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, इक्वल ये भी क्या हुआ, माइनस का 15। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, ऐसे ही हम लास्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं, और हमारा क्वेश्चन है ये 3 टर्म का क्वेश्चन है, तो हमें कितने टर्म में डिवाइड करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा 4 टर्म में। तो हम मिड टर्म के टुकड़े करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 4, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 4 क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यानी मिड टर्म के ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और उनको प्लस या माइनस करें तो वो माइनस का 1 आए, यानी कि माइनस का x आए। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इसके टुकड़े 3x स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 3x, 4 3 जा 12, और माइनस का 4 और प्लस का 3 क्या बचेगा, माइनस का 1x बचेगा, और 1 को हम लिखते नहीं, ओनली क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। और लास्ट टर्म हमारी एज इट इज, फर्स्ट टर्म भी हमारी एज इट इज। अब हम इजीली 2-2 के ग्रुप बना सकते हैं, तो हमने 2-2 के ग्रुप बनाए, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है, उन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3x माइनस 4। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में ब्रैकेट है तो यही कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4, और बचा क्या इधर से x, इधर से क्या बचा प्लस का 1। तो हमारे 2 फैक्टर आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये 2 क्या हो गए हमारे फैक्टर हो गए। अब हम बनाएंगे इनसे जीरोज, तो हमारा नंबर फैक्टर है 3x माइनस 4 इक्वल 0, और दूसरा है x प्लस 1 इक्वल 0। बताओ माइनस का 4 है, उठ के इधर जाएगा, माइनस का 4 है, उठ के इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का 1 उठ के जाएगा तो सॉरी प्लस का 1 उठ के जाएगा तो माइनस का, तो क्या होगा 3x इक्वल होगा किसके, 4 के। ऐसे ही x इक्वल होगा -1 के। देखो ये तो इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट आ गई, एक तो हमारा जीरोज आ गया है -1, इसको भी और सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो 4/3 बन जाएगा, और हमारा दूसरा जीरोज क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो हमारे दोनों जीरोज हो गए। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, क्या वेरिफिकेशन होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू 4/3, हम फर्स्ट को मान लेते हैं अल्फा और सेकंड को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, वो भी किसका -1, क्योंकि उसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो -1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन होगा, 3 होगा। ठीक है, सोल्व करो, 4/3 प्लस माइनस -1/1, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, डिवाइड इक्वल माइनस माइनस प्लस 1/3। दो नंबरों को, दो फ्रैक्शन नंबरों को माइनस कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर, दोनों का एलसीएम लिया क्या आया 3, 3 डिवाइड बाई 3 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। ठीक है, इक्वल आना चाहिए 1/3।
3 के। देखो 4 माइनस 3 क्या होता है 1/3 इक्वल हो गया 1/3 के। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए हैं इक्वल आ गए और ये हमारा क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया है। ठीक है।